हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मेडिकल से संबंधित कुछ जांचों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले है रक्तचाप या बीपी, या जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में से ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो हमारी ब्लड प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उनमें बहते हुए ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर जो वॉल्स होती हैं उसकी डाले गए दबाव को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो वेन्स हैं, जो नस होती हैं जिसमें ब्लड बहता है, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उसकी दीवारों पर जो बल लगाता है रक्त या ब्लड, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर जो है ये दो प्रकार का होता है। और ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। और ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ऊपरी ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड वेसल्स की, जब हमारा हार्ट बीट करता है, दिल धड़कता है, तो जो सबसे दिल धड़कता है तो ये धड़कन, जो मैक्सिमम धड़कन की जो वो होती है, उस पर सिस्टोलिक कहते हैं। जो ऊपरी ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है बिलो, उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। ये दो धड़कनों के बीच की माप होती है डायस्टोलिक। दो धड़कनों के बीच की माप होती है डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक जो होती है ऊपरी माप होती है। अगर ब्लड प्रेशर की माप की बात करी जाए तो नवजात शिशु का जो ब्लड प्रेशर होता है उसका सिस्टोलिक 95 और डायस्टोलिक 55 mmHg। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg जो है वो मरकरी का सूत्र होता है, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी तरह युवा जो होता है, जो नौजवान है, उसका 100 सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 120, सिस्टोलिक 120 और 80 होता है, डायस्टोलिक 120-80 होता है युवा का। वृद्धावस्था में अगर 150 से 90, 150 और 90 है ब्लड प्रेशर, तो उसे हम नॉर्मल मान लेते हैं। यानी थोड़ा अगर बढ़ भी जाता है तब भी वो नॉर्मल है। वैसे उच्च रक्तचाप जो है वो 140 और 90 है, इसको हम उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर में मानते हैं। और 150-95 से जब ऊपर है तो ये बहुत हाई माना जाता है इसे। अब ऑक्सीजन संतृप्ति, ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, जो SpO2 होता है। SpO2 होता है, जब भी कोई पेशेंट होता है तो उसमें एक वो लगी रहती है, ऑक्सीमीटर लगा रहता है, उसमें SpO2 की वैल्यू आती है। SpO जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, और सामान्य ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो 94 होता है। सामान्य जो होता है वो 94 अगर है तो वो नॉर्मल मान लिया जाता है। और 95 से 100 के बीच है तो वो बहुत अच्छा, और 90 से 93 के बीच है तो थोड़ा कम है, और 90 से कम होने पर वो ज़्यादा कम हो जाता है। तब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। कोरोना काल में ये ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत लोगों का डाउन हुआ था। शरीर का तापमान, अब जो बॉडी का टेम्परेचर होता है जिसे हम बुखार कहते हैं, उसको भी हम किससे, डिजिटल थर्मामीटर या वैसे पारा वाले थर्मामीटर से भी नापते हैं। और ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सामान्य तापमान हम 92 से लेकर के 98.6 तक को हम सामान्य की कैटेगरी में रखते हैं। अगर 99 हो जाता है तो ये थोड़ा सा है, इसे बुखार में नहीं गिनते हैं, ये थोड़ा सा मान सकते हैं, हो सकता है उसे बुखार हो, लेकिन बुखार की कैटेगरी जब मानी जाती है 99 से ऊपर हो, या 100 से 102 है तो ये बहुत ज़्यादा में आता है। हृदय नाड़ी दर, हृदय या हार्ट बीट जिसे कहते हैं, हार्ट बीट होती है हृदय दर या नाड़ी दर या पल्स रेट या हार्ट बीट, ये सब क्या होती हैं? हार्ट बीट जो होती है, हार्ट रेट या पल्स रेट आपके दिल की प्रति मिनट की धड़कन की संख्या होती है। यानी एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़क रहा है, उसी को हम कहते हैं हार्ट बीट, हार्ट रेट या पल्स रेट। तो ये नॉर्मल जो होती है 72 होती है। थोड़ा अगर कम है तो 60 से 80, थोड़ा कम है तो
और बढ़ा हुआ 90 से 120 है तो इसको हम बढ़ा हुआ कैटेगरी में रखते हैं। अब आते हैं ब्लड शुगर पे। ब्लड शुगर से बढ़ने या घटने दोनों की कंडीशन को ही हम मधुमेह कहते हैं। मधुमेह कहते हैं, एक हाइपर एक हाइपो। तो शुगर 2 टाइप पर डिपेंड करती है। एक फास्टिंग जो खाना खाने से पहले होती है, उसको जब अगर हम जांच कराते हैं खाना खाने से पहले तो उसको फास्टिंग शुगर कहते हैं। और पीपी पोस्ट प्रेंडियल जो खाना खाने के बाद होती है। हम पीपी कराएंगे तो पीपी खाना खाने के बाद, और फास्टिंग खाना खाने से पहले। तो फास्टिंग की जो वैल्यू होती है वो 70 से 100 के बीच में नॉर्मल वैल्यू mg/dl मतलब मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब पीपी जो होता है 700-140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर हमारी फास्टिंग शुगर जो है उसकी वैल्यू 125 से ऊपर आती है तो हम मान सकते हैं कि उस व्यक्ति को मधुमेह है या डायबिटीज़ है। अब आते हैं हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं उसमें पाया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू अगर हम जांच कराते हैं तो मेल की बात करें 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल की 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब रेस्पायरेशन रेट, श्वसन दर जो होती है, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं उस रेट को ही हम रेस्पायरेशन रेट कहते हैं। सामान्य श्वसन दर जो होती है 12 से 16 सांस 1 मिनट में व्यक्ति लेता है। लेकिन 1 से 3 महीने का जो शिशु होता है वो प्रति मिनट 44 सांस है। उसकी श्वसन गति तेज होती है, श्वसन दर जो होती है वो तेज होती है। अब आती है सीटी स्कोर या HRCT चेस्ट स्कोर। अगर हम चेस्ट का सीटी स्कैन कराते हैं, चेस्ट का सीटी स्कैन कराने पर लंग्स का जो स्कोर देखा जाता है उसके हिसाब से ही इन्फेक्शन होता है। जो हमारा दो हमारे अंदर लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग्स होता है। राइट लंग्स के हमारे 3 भाग होते हैं, एक अपर लोब, एक लोअर लोब और एक मिडल लोब होता है। और उसके जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट लंग्स होता है, उसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। तो इस पर लोब में कितना इन्फेक्शन है उसी की ये माप करता है। अगर HRCT का स्कोर 0 से 8 है तो इसको हल्का संक्रमण मानेंगे। HRCT स्कोर अगर 9 से 18 है तो ये मीडियम इन्फेक्शन माना जाएगा। और HRCT स्कोर 19 से 25 है तो इसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन माना जाएगा। और